को पता है कि हमारे जो वित्त मंत्री है माननीय सीतारमण जी ने उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है जो कि कैंसर के मरीज के लिए या फिर उनके परिवार वालों के लिए एक बहुत ही राहत की बात है। एक बार स्वागत है और मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव मतलब ज़रा सा भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही है, आप लोग को जागरूक कर रही है या फिर बहुत सारे नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बस लाइक कर ले, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो मैं बिना देर किए बिना समय गवाए मैं आज का जो मेरा टॉपिक है मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो कैंसर के दवा के ऊपर है और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि वैसे लोग जो लोग कैंसर पॉजिटिव पेशेंट हैं जिनका फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज या फिर थर्ड स्टेज फाइंडिंग होता है, तो अगर वो अपना इलाज करवाते हैं तो प्राइवेट से जो भी मेडिसिन लेते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है और मे भी शायद हम लोग उतना एफोर्ड नहीं कर पाएंगे जिस लेवल का उसका प्राइस है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, सभी मेडिसिन बहुत सारी ऐसी है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसे भी है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होने के बावजूद आपको मिनिमम चार्जेस पे करके आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी, जिससे कैंसर के मरीजों पर पैसे का बोझ कम पड़ेगा। देश में हर साल कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये ऐलान कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी राहत की तरह है। चलिए वीडियो में जानते हैं कि आम बजट में ऐलान के बाद कैंसर की कौन कौन सी दवाएं सस्ती हो जाएंगी। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। एक न्यूज चैनल से बातचीत में सर गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम अग्रवाल बताते हैं कि भारत में कैंसर का बोझ हर साल बढ़ रहा है। बजट घोषणा में कैंसर दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला सराहनीय है। इससे अब कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी और इस बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों को राहत मिलेगी। कस्टम ड्यूटी हटने से मरीजों को दवाओं की कीमत कम देनी होगी। दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने के अलावा कई मेडिकल उपकरणों पर छूट भी मिलेगी। इससे भी मरीजों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इससे पहले भी सरकार ने कैंसर की कुछ दवाओं को सस्ता किया था। बीते साल सरकार ने कैंसर के इलाज में यूज़ होने वाली दवा ट्रेम्पोलिजुमाब से भी सीमा शुल्क हटाया था। इससे इस दवा की कीमत में कमी आई थी। स्क्रीन पर दिख रही ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। भारत में उपलब्ध ऑनलाइन दवाएं बेचने वाली कंपनियों के मुताबिक इन दवाओं की कीमत लाखों रुपए है। सिर्फ ओसीमेटिक। तो जैसा कि आपने न्यूज़ नेशनल के द्वारा दिया हुआ रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाई हूँ, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि पिछले साल मतलब बीते हुए साल जब 2023 में क्या हुआ था कि कुछ मेडिसिन के जो प्राइस थे उसको कम कर दिया गया था और इसमें एक चीज़ का जिक्र किया गया है जो कस्टम ड्यूटी जो है उसको कम करने का कोशिश किया गया है या फिर कम करने के लिए ये जो हमारे माननीय सीतारमण जी है उसके लिए बात की है। तो ये कस्टम ड्यूटी क्या है? तो कस्टम ड्यूटी जो है, जो भी हमारे भारत में जो भी वस्तु आयात या फिर निर्यात होती है तो उस पे एक जो टैक्स लगता है उसको हम लोग कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। अब वो टैक्स दो तरह से लगता है। एक, जो सामान अदर कंट्री से हमारे कंट्री में आ रही है उनके प्राइस पे, मान लीजिए कि उसका प्राइस किस लेवल का है, यहाँ बहुत ज़्यादा हाई में हम लोग बेचेंगे या फिर लो में बेचेंगे, जो भी है उसका प्राइस बेस में हम लोग एक कस्टम लगाते हैं और दूसरा कस्टम लगाते हैं वेट वाइज, उसका वजन किस लेवल का है उसके अनुसार वो जो कस्टम ड्यूटी हो वो निर्धारित होता है। तो मतलब एक तरह से बोलते हैं कर, उस पर कर लगाना, तो उसी को हम लोग कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो इसमें पिछले साल की बात है तो उसमें 3 ऐसी दवा थी जिसका जो जीएसटी रेट था, मतलब उसका जो कर था, टैक्स था, उसको कम कर दिया गया था और उसकी प्राइस बहुत ही हाई बेस में चल रही थी और वो जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में वो टॉप 3 मेडिसिन में आते हैं। जो है
ट्रांसटूजुमैब करके आता है। ट्रांसटूजुमैब जो है वो एक कैंसर के ऊपर यूज़ होने वाला मेडिसिन है, दवाई है, और वो मोस्टली जो वर्क करती है ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के ऊपर वर्क करती है। तो इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ, दाम की बात करूँ, तो इसका जो दाम है वो लाखों में जाता है। तो समझ सकते हैं कि ये कितना महंगा है। दूसरा जो है वो ओसिमेटिनिब करके है। ओसिमेटिनिब का जो प्राइस है 10 टैबलेट का एक पत्ता आता है, और उस एक पत्ते का जो प्राइस है वो 1.5 लाख तक उसका प्राइस भागता है। बाहर की बात है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और हर कोई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। टिबिन जो है वो NSCLC के ऊपर वर्क करती है, मतलब वही नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के ऊपर। और ये क्या होता है, ये जो है हमारे जो कैंसर के इलाज में, लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब ये मूत्राशय के कैंसर, पित्त की कैंसर पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना पैसा देकर मेडिसिन खरीदना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज़ सबको, मतलब इन सारी चीज़ को देखते हुए जो हमारे वित्त मंत्री जी जो है माननीय सीतारमण जी ने, उन्होंने हाल ही में एक बजट पेश किया है इसी मंथ में। तो मैं एक बार उस रिपोर्ट को दिखाना चाहती हूँ। Reduction in the GST rates on specified cancer drugs. You will recall that in the budget we had cut down customs duties. Now GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. तो जैसा कि आप लोग देखें कि जो कैंसर का दवा है उसका जो GST रेट 12% था, मतलब 12% था, उस परसेंट को घटाकर 5% पे ला दिया गया है। मतलब जो भी दवा अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं, तो आपको, अगर आप मेडिसिन शॉप से ख़रीदते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन ख़रीदते हैं, तो आपको 12 से 5% का अगर ऑफ मिलेगा तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की बात है। और धीरे धीरे हो सकता है कि मे बी अगर प्लान किया जाए तो शायद इस चीज़ को, मेरे नज़र से इसको हटा देना ही सही रहेगा, क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं है। कैंसर की प्राइस बहुत, कैंसर की जो मेडिसिन है, दवा है, उसका प्राइस एक्चुअल में बहुत हाई होता है। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना कि किस तरह का कॉस्टली है। आपको अगर फ्री ट्रीटमेंट लेना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, आप प्राइवेट में अपना समय ना वेस्ट करके आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो आपका टाटा के द्वारा जो भी होमी भाभा का सेंटर है, आप वहाँ जाएं, वहाँ अपनी इलाज करवाएं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ आपको चीप एंड बेस्ट, अगर कुछ वैसा मेडिसिन है भी जिसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, और इस तरह से आपको बाहर से मेडिसिन जो है वो नहीं खरीदना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट्स मेरे बॉक्स में करके, और जो भी आपके जो भी मित्र हैं उन लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिले आप लोगों से।